जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बड़े ही कमाल की बात कही है किसी ने कि अगर जीवन में मुसीबतें आ रही हैं तो याद रखिए, भगवान सबसे बेहतर किरदार, सबसे बेहतर व्यक्ति को ही देते हैं। आज फिर हाजिर है आपके सामने एक कहानी लेकर जिसका उद्देश्य है कहानी छोटी सी बड़ी, किसी ने बड़े कमाल की। दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी एक भक्त की है जिसके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होती थी। कभी घर में कोई बीमार चल रहा होता था, तो कभी तनख्वाह नहीं बढ़ रही होती थी, कभी कार्यस्थल पर झगड़ा होता था मालिक से, तो कभी बेवजह की मुसीबत गले पड़ जाती थी। उसे लगता था कि समस्याएं खत्म ही नहीं हो रही है, जबकि मैं इतना भगवान का नाम लेता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, जब करता हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं। उसके आसपास के लोग उसे कहते रहते थे कि सब ठीक होगा, अच्छा होगा, तुम तो इतने भगवान की भक्ति करते हो, तुम्हारे साथ कभी भी बुरा थोड़ी ना होगा। लेकिन उसे भगवान से एक दूरी सी होने लगी थी। उसे लगता था कि भगवान पता नहीं चाहते क्या है। एक दिन उसका ऑफिस में झगड़ा हो गया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। घर आया तो भगवान के सामने आधे घंटे तक बैठा रहा, पूजा पाठ करता रहा और कहने लगा कि भगवान, आज आपको मेरे सपने में आना है, दर्शन देने हैं और मुझसे आपसे बात करनी है। मैं संकट में हूँ। और कमाल की बात ये हुई कि उस रात ही उसे स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। जैसे ही भगवान दिखे तो उसने अपनी समस्याओं की झड़ी लगा दी उनके सामने। वो बोला, आप क्या कर रहे हैं? मैं देखता हूँ आसपास लोगों को गलत काम करने वाले मजे में घूम रहे हैं और मैं अच्छा काम करता हूँ, फिर भी मुझे बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आ रहा, भगवान आप चाहते क्या हो? भगवान ने कहा, ये तो नियति का चक्र है जो घूमता रहता है, हानि लाभ तो सहना ही पड़ता है। उस भक्त ने कहा, अब मुझे आप ही कुछ समाधान दीजिए। उस भक्त की नादान सी बातें सुनकर भगवान ने कहा, चलो ठीक है, मांग ही रहा है तो समाधान देते हैं। तो जहां दर्शन दिए थे उस दृश्य में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ पीछे दिखाई दे रहा था। भगवान ने भक्त से कहा, तुम्हें वो पेड़ दिख रहा है? उसने कहा, हाँ भगवान, दिख रहा है। भगवान ने कहा, एक काम करो, तुम्हारी जितनी समस्याएं हैं सारी लिख करके एक पर्ची बना करके पोटली में डाल करके जाओ और वहां बांध के आ जाओ, सारी की सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। भक्त को लगा, ये हुई ना बात, मेरी भक्ति का आज परिणाम मिला। भगवान ने मुझे सारी समस्या से छुटकारा दिल दिया। उसने कहा, ठीक है, अभी जाता हूँ। भगवान ने कहा, सुनो, लेकिन एक शर्त है, और शर्त यह है कि वहां जाकर पोटली बांधने के बाद जब वापस आओ तो एक पोटली उठाकर के लाना। भक्त ने कहा, ठीक है, देख लेंगे। उसने फटाफट से अपनी जितनी समस्याएं थी अलग अलग पर्चियां लिखकर एक पोटली बनाई। वो लेकर के पेड़ के पास जाकर के पेड़ के बांध दी। बहुत उत्साहित था कि अब सब समस्याएं खत्म होने वाली है, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। वापस आने लगा तो उसे याद आया कि एक पोटली उठा करके लानी थी। कौन सी उठाए? सबसे छोटी वाली पोटली ढूंढी उसने। जैसे उसे खोल रहा था तब उसे लगा कि कहीं इसके अंदर कोई गंभीर बीमारी ना हो, मेरी जान ना चली जाए। वापस छोड़ दी। दूसरी छोटी पोटली ढूंढी, उसके पास गया तो उसे लगा कहीं इसमें ऐसा ना लिखा हो कि मेरे किसी अपने की मृत्यु होने वाली हो। उसने डर के मारे उसे भी छोड़ दिया। तीसरी पोटली के पास गया तो उसे डर लगा कि कहीं इसमें ऐसा ना लिखा हो कि मेरे किसी करीबी को बड़ी बीमारी हो जाए, पूरे जीवन परेशान रहे। उसने उस पोटली को भी छोड़ दिया। वो चिल्लाने लगा, भगवान अब क्या करूं? मुझे तो मेरी पोटली ही वापस दे दो और मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं उनका सामना कर सकूं। भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, बस यही बात तो समझाना चाहता था। देरी से ही सही, तुम्हें समझ में आ गया कि जीवन में समस्याएं तो आएंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपके जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, आप परेशान हैं, घर में झगड़े हो रहे हैं, तो ये आपके पिछले कर्मों का हिसाब है।
लेकिन आपके इस जन्म के पूजा पाठ भगवान में विश्वास का ही परिणाम है कि भगवान पग पग पर साथ रहकर आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसलिए मुसीबतों से डरने की बजाय हिम्मत के साथ उनका सामना करना सीखिए, क्योंकि ये जीवन एक रंगमंच है जहां हर चरित्र निभाना पड़ता है। डर कर बैठने से समस्या और डराएंगी, और निडरता के साथ सामना करोगे तो समस्याएं भी हार मान जाएंगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हरि हर।